अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.3। ये है जी 7th क्लास की मैथमेटिक्स। पंजाब बोर्ड की जो न्यू बुक आई है 7th क्लास के लिए, उसकी मैथमेटिक्स है ये, और इसका मैं आपको करवाऊँगी जी आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। और इससे जो पहले एक्सरसाइज से पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमने क्या करना है, जो गिवन रैशनल नंबर्स है इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। अच्छा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं हमारे पास, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। और क्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। और दूसरा रैशनल नंबर्स का मैंने आपको ये भी बताया था कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना, इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब हम इनको सॉल्व करते हैं, यानी कि जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, हमारे पास टर्मिनेटिंग आता है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग आए तो फिर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये जो हमारे पास डेसिमल्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। ठीक है, तो रैशनल और इरैशनल की मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है रैशनल नंबर्स का तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बस बेसिकली क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। क्यू जो होते हैं वो हमारे पास नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। और जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं उसमें हमेशा जो न्यूमरेटर है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐड, यानी कि हमें क्या करना है, ऐड करना है जो गिवन फ्रैक्शंस है इनको। तो जब भी हमने फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या करनी पड़ती है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, इस वजह से हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। और डिनोमिनेटर सेम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करें कि उसका साइड पे एलसीएम ले लें, वहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपने क्या नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास क्या है, हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो हमने क्या करना है जी, 5/9 प्लस 4/9। क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है इस वजह से हम डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख देंगे यहाँ पर 9, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4। तो 5 प्लस 4 हमारे पास क्या होता है, 9 होता है। तो 9/9 हमारे पास क्या होता है, 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व भी हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, इस वजह से हमने उसको एक दफ़ा लिख दिया और न्यूमरेटर को आपस में हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मेरे पास है जी -13/4 एंड 9/14। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्या है जी, -13/4, और हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो दरमियान में मैं क्या करूँगी, प्लस लिख दूँगी, और 9/14। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, अब इधर डिनोमिनेटर में 4 है और इधर क्या है, 14 है। अब हम कैसे इसको सेम बनाएं डिनोमिनेटर को, तो उसको आसान तरीका ये है कि हम साइड पे क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4 का और 14 का। तो ये दोनों किसकी टेबल से हो जाएंगे, 2 की टेबल से। 2 टाइम्स 4 एंड 2 7 टाइम्स क्या होता है, हमारे पास 14 होता है। फिर 2 1 टाइम्स 2 7 एज इट इज़। फिर हम क्या कर लेंगे, 7 1 एज इट इज़ एंड 7 1 टाइम्स 7। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, 7 2 टाइम्स क्या होता है, 14, एंड 14 2 टाइम्स हमारे पास क्या होता है, 28। यानी कि यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 28 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -13/4, और 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आता है 28 7 से ना। तो इसके डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी। जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस 9/14। ठीक है, तो 7 2 टाइम्स 14, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 28। तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 3 टाइम्स क्या होता है, 21, 1 2 कैरी, 7 1 टाइम्स 7 8 9 91। तो -91 डिवाइडेड बाय
28 प्लस 9 टू टाइम्स क्या होता है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 28। अब डिनोमिनेटर में तो आ गया जी हमारे पास 28 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा -91 प्लस 18। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। तो 91 में से हम 18 को माइनस कर देते हैं, ये 8 हो गया, यहाँ पे 1 कैरी हो गया, ये 11 हो गया। तो 11 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7। लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर -73/28। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, और आंसर हमारे पास किस फ्रैक्शन में आया है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ऐसी फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो इसको हम क्या करते हैं मिक्स्ड नंबर में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे मिक्स्ड नंबर में भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इसका सेकेंड पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। तो मैं थर्ड पार्ट को यहाँ पे लिख लेती हूँ। थर्ड पार्ट है जी मेरे पास -7/11 एंड -3/22। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है -7/11 प्लस -3/22। ठीक है, अब इधर डिनोमिनेटर में 11 और इधर डिनोमिनेटर में 22 है। ठीक है, तो 11 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा। 11 2 टाइम्स 22 होता है, तो इसके डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और न्यूमरेटर को भी 2 से। तो 7 2 टाइम्स क्या होता है 14, -14/22, और यहाँ पर प्लस का साइन एज इट इज रहने देते हैं, -3 डिवाइडेड बाय 22। अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ गया -14 प्लस माइनस क्या होता है -3 डिवाइडेड बाय, दोनों के डिनोमिनेटर में 22 है, जैसे हम एक दफ़ा 22 लिख देंगे, और -14 और -3 हमारे पास क्या हो जाएगा -17 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -17/22। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पर सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, और उसका आंसर हमारे पास आ गया -17/22। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका फोर्थ क्वेश्चन है अब हमारे पास, और वो है जी -6/13 एंड -8/30। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमारे पास सेम है, इस वजह से हमें इसका डिनोमिनेटर में तो कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्या करना है हमने -6/13 प्लस -8/13। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इस वजह से लगाई है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये -8 था तो वैसे ब्रैकेट में लिख दिया, सही है। अब डिनोमिनेटर को हम एक दफ़ा लिख देंगे, नीचे 13, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा -6 प्लस -8, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर -6 प्लस -8 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो 8 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 8 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो मेरे पास 14 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों के साथ माइनस का साइन है, इस वजह से क्या आ जाएगा साथ में माइनस का साइन, तो -14/13। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर -14/13। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखें, आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 + 8 14, दोनों के साथ माइनस साइन था, जैसे माइनस लिख दिया, और 7 डिवाइडेड बाय 13। बेसिकली जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वही आता है। ठीक है, तो बड़ी के साथ माइनस है, जैसे माइनस आ गया। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास 3/4 एंड -6/5। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने ऐड करना है,
तो 3/4 प्लस -6/5, ठीक है। जब भी माइनस आए तो ऐसे ब्रैकेट आप बीच में डाल लिया करें ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर हमने जो है ना साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, देखें 4 5 टाइम्स क्या होता है 20 एंड 5 4 टाइम्स 20, तो हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में 20 बना देंगे। तो मैं इसे कर देती हूँ 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5 3 टाइम्स 15 डिवाइडेड बाय 5 4 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 20 प्लस 6 4 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 24 माइनस 24 बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 20। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं जी 20 और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा 15 प्लस -24। दिस इम्प्लॉयज़ कि मेरे पास हो जाएगा 15 प्लस माइनस क्या होता है -15 -24 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं माइनस कर लेते हैं 24 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो जस्ट साथ में माइनस आ गया और डिनोमिनेटर में 20। तो यह आ गया जी हमारे पास आंसर और यहाँ पर सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका जो है फोर्थ पार्ट वो भी हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है जी। अब आ गया इसका लास्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट, सॉरी सिक्स्थ पार्ट लास्ट है हमारे पास इसका। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये बेसिकली फिफ्थ था, मैंने इसको बाय मिस्टेक 4 लिख दिया था, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट और अब हमने इसका लास्ट पार्ट करना है जो कि सिक्स्थ पार्ट है। तो सिक्स्थ पार्ट है जी हमारे पास 4 एंड -3/5, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो पार्ट्स हैं ना ऐसे ये जस्ट स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए करते हैं कि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 होता है। तो हम इसे कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 4/1 प्लस -3/5, ठीक है। हम ऐसे कर देते हैं। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है ना, तो इसको हमने क्या बनाना है 5 बनाना है। तो डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी 5 से। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 4 टाइम्स क्या होता है 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस -3/5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में तो आ गया 5 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 20 - 3, दिस इम्प्लाइज 17/5, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आया जी 17/5। आप इसको 17/5 भी लिख सकती हैं और हम इसे मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। तो 5 3 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 15, पीछे क्या बचा डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, ये रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर 2 आया। तो मिक्स नंबर में हम इसे कैसे लिखेंगे, मिक्स नंबर में हम इसको इस तरह लिखेंगे कि जो हमारे पास आंसर है उसको हम साइड पे लिख देते हैं इस तरह 3 और जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है और जो डिवाइड कर रहे होते हैं वो किस में आता है डिनोमिनेटर में। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया यहाँ पर 3 होल 2/5, ठीक है। तो ये आ गया आंसर और यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया इसका सिक्स्थ पार्ट भी। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है बट इसमें थोड़े से ना आपके पास थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जो पिछले थे उससे कंपेयर किया जाए तो कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे तो ये इजी से ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या करना है कि जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनको हमने ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन। हमारे पास क्या है 3/-40 प्लस -5/14। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी हमारे पास क्या है 3/-40 प्लस अगर यहीं पर चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है और 5/14, ठीक है। ऐसे हो गया हमारे पास। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर 40 और यहाँ पर क्या 14 है, तो आसान सा तरीका हम यहाँ पर साइड पे क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे 40 और 14 का।
तो 2 20 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 40 एंड 2 7 टाइम्स 14। फिर 2 10 टाइम्स 20 7 एज इट इज़, 2 5 टाइम्स 10 7 एज इट इज़, देन 5 से करेंगे 5 1 टाइम्स 5 7 एज इट इज़, देन 7 कुछ से करेंगे 1 एज इट इज़ एंड 7 1 टाइम्स 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 क्या होता है हमारे पास 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 हम करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 को हम जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक है, 40 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू 0 0 एंड 7 4 टाइम्स क्या होता है 28, यानी कि 280। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 280 बनाना है हमने डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इस माइनस के साइन को आप यहाँ पर साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 जो डिनोमिनेटर में माइनस है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3/40। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 280 बनाना है। तो 40 कितने टाइम्स होता है 280 7 टाइम्स, तो इसकी डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी 7 से। फिर -5 टाइम्स 14, और 14 कितने टाइम्स होता है हमारे पास 40, वो हम अभी देख लेते हैं। ये देखें 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, बीच में जो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 10 एंड 10 2 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 20, यानी कि 14 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब हम क्या करते हैं जी, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 3 टाइम्स 21 -21 बाय, मेरे पास क्या हो जाएगा 7 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी हमें पता है 280 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 280 माइनस 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 इंटू 0 0, और हमारे पास क्या हो जाएगा 5 2 टाइम्स 10। ठीक है, 100 हो गया। 100 डिवाइडेड बाय 20 को अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 0, 4 2 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 8 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 082 यानी कि 280। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास 280, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर में एक दफ़ा हम लिख देंगे 280 और न्यूमरेटर में आ जाएगा -21 एंड -100। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब 100 में हम 21 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -121। ठीक है, -121 डिवाइडेड बाय 280। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया -121 डिवाइडेड बाय 280। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। जस्ट आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। अगर बड़ी वैल्यूज़ आ जाए डिनोमिनेटर में तो आपने क्या करना है, इस तरह एलसीएम कर लेना है, और एलसीएम करके आपने फाइंड आउट कर लेना है कि आप कैसे इनका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका ये फर्स्ट पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया। अगर इसके फर्स्ट पार्ट में आपको किसी भी जगह कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगी कि मैंने ये कैसे किया है। ठीक है, अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सेकंड पार्ट। तो जी सेकंड पार्ट है हमारे पास -5/9 प्लस -1/3। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्या है -5/9 प्लस -1/3। तो ये मेरे पास हो जाएगा -5/9 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और 1/3। डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसके डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी। तो मेरे पास हो जाएगा -5/9 -3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाय 9। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर में एक दफ़ा लिख देते हैं 9, और न्यूमरेटर में आ जाएगा -5 -3। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 + 3 कितने होते हैं 8, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया -8/9। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पर हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट तो बहुत ही ईजी सा था, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है,
तो सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका जी नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। तो मैं थर्ड पार्ट को यहाँ पर लिख लेती हूँ जी। थर्ड पार्ट है मेरे पास थर्ड पार्ट है 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/20। ठीक है, ये हमारे पास है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी सोल्यूशन। कोई मुश्किल नहीं है, आपको ये भी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। बस हमने क्या करना है, तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमने सेम करना है। ठीक है, तो ये तो इजी सा ही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, मेरे पास क्या है 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/20। सबसे पहले तो हम इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा जी यहाँ पर 3/4 प्लस माइनस 2/5 प्लस माइनस 7/20। डिनोमिनेटर सेम करना है हमने। तो 4 कितने टाइम्स हमारे पास 20 होता है, 4 5 टाइम्स। इसके डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी। और 5 4 टाइम्स 20 होते हैं, इसकी डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी। 5 3 टाइम्स क्या होता है 15 डिवाइडेड बाय 20, -4 2 टाइम्स 8/20 -7/20। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। तो डिनोमिनेटर में एक दफ़ा हम लिख देते हैं 20 और न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास 15 -8 -7। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर 15 है, 15 को एज इट इज़ रहने दें यहाँ पर। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 8 + 7 क्या होता है 15 होता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 20। तो 15 - 15 क्या होता है हमारे पास 0, 0/20 किसके इक्वल आएगा 0। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 0। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया इसका थर्ड पार्ट भी, जिसका आंसर हमारे पास क्या है 0 आया। तो अगर थर्ड पार्ट में भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कहीं से समझ नहीं आ रहा, तो आपने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है कि ये मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा। ठीक है, थर्ड पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि मेरे पास है इसका फोर्थ पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है जी मेरे पास -2 प्लस 7/11 प्लस -4/15। ठीक है जी, ये मेरे पास है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी हमने यही काम करना है, हमने जो डिनोमिनेटर है उसको हमने क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या 11 और यहाँ पर क्या 15 है। तो ऐसे तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि क्या इनमें कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइड पे इसका एलसीएम ले लेते हैं 11 एंड 15 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे पहले 3 से कर लेते हैं 11 एज इट इज़, क्योंकि 11 तो सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 3 5 टाइम्स क्या होता है 15, देन 5 से करेंगे 11 एज इट इज़, 5 1 टाइम्स 5 एंड देन फिर किससे होगा 11 से, 11 1 टाइम्स 11 एंड 1 एज इट इज़। अच्छा, अब क्या हम करेंगे इसको, ये मेरे पास क्या है 5 3 टाइम्स क्या होता है 15 होता है। 15 को हमने जब 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 165। करके भी देख लेते हैं, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 15 मल्टीप्लाई बाय 11 जब हम करेंगे तो 5 1 मल्टीप्लाई बाय 5 1, तो 165। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या हमें बनाना है 165 बनाना है हमने डिनोमिनेटर में। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास क्या है जी -2 प्लस 7/11 प्लस माइनस क्या होता है -4/15। अब हमें डिनोमिनेटर में 165 बनाना है, तो 2 के नीचे तो कुछ भी नहीं है 1 है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 165 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 165 मल्टीप्लाई बाय 165 प्लस 7/11। अच्छा 11 कितने टाइम्स होता है हमारे पास, 65 यहीं से देख लेते हैं। ये 11 है ना, इसके ऊपर क्या है 5, 3 टाइम्स 15, यानी कि 15 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है जी 165। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 15, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और इधर भी हम इसी तरह कर लेते हैं 4/11, तो सॉरी 15 है, तो इसके डिनोमिनेटर को भी 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और न्यूमरेटर को भी। ठीक है, तो अब क्या है जी, -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 165 से। तो यहाँ पर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2 को, या हम एक अलहदा से शीट ले लेते हैं जिस पे हम ये सारा मल्टीप्लाई वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई। हमने क्या करना है, 165 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 165 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो 5 2 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 10, 0 1 कैरी, 6 2 12 1 13, 3 1 कैरी, 2 1 टाइम्स 2 1 3, 330 आ गया हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -330 डिवाइडेड बाय 165 प्लस, अब क्या कर लेते हैं हम 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 टाइम्स क्या होता है जी 35, 7 1 टाइम्स 7, 7 प्लस 3 क्या होता है 10, 105। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस 105 बाय 165 माइनस 4 इंटू 11 क्या होता है 44 बाय 165। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर में तो हो गया हमारे पास 165, तो हम लिख देते हैं एक दफ़ा जी डिनोमिनेटर में 165, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास -330 प्लस 105 माइनस 44। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इनको। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया है जी -330 प्लस 105 और -44। तो पहले जिन दोनों के साथ माइनस का साइन है इन दोनों को हम कर लेते हैं। तो मैं क्या कर लेती हूँ -330 में -44 जो है इनको हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 330 में हम क्या करते हैं 44 को ऐड करते हैं, तो 0 + 4 4 हो जाएगा, और 3 + 4 क्या होता है 7, यानी कि 374। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास आ जाएगा -374 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 165। अब हम क्या करते हैं 374 जो है इसमें से हम माइनस कर देते हैं 105। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो 9, ये क्या बच गया था 6, और 3 में से 1 गए 2। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया जी 269। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -269, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, डिवाइडेड बाय 165। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर -269 डिवाइडेड बाय 165। यहाँ पे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। अगर आपको ये कहीं से समझ ना आया तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको समझा दूँगी। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। अब हम करते हैं जी इसका लास्ट पार्ट आज की वीडियो का, और वो है जी हमारे पास इसका 5th पार्ट। तो 5th पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 5th पार्ट है जी मेरे पास -1/8 प्लस 5/12 प्लस -7/24। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्या है ये गिवन एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास -1/8 प्लस 5/12 प्लस -7/24। तो मेरे पास आ गया -1/8 प्लस 5/12 प्लस माइनस क्या होता है -7/24। अच्छा, ये इजी सा ही है हमारे पास, क्योंकि 8 के टेबल में भी 24 आता है और 12 के टेबल में भी 24 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 8 3 टाइम्स 24 होता है, तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
प्लस 5/12, 12 2 टाइम्स 24 होते हैं, डिनोमिनेटर को भी 2 से, न्यूमरेटर को भी 2 से, माइनस 7/24 एज इट इज़। तो मेरे पास आ जाएगा -3/8 3 टाइम्स 24 प्लस 5 2 टाइम्स 10/24 माइनस 7/24। अब डिनोमिनेटर तो सेम हो चुका है, इस जैसे डिनोमिनेटर में एक दफ़ा लिख देते हैं 24 और न्यूमरेटर में आ जाएगा -3 + 10 - 7। ठीक है, यह आ गया मेरे पास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर माइनस वाले टर्म्स जो हैं इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो 3 + 7 क्या होता है, 10 होता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो जैसे माइनस आएगा। तो 10 - 10 डिवाइडेड बाय 24, 10 - 10 क्या होता है, 0, 0/24, दिस इम्प्लॉइज 0 आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ पे जी हमने सॉल्व कर लिया, इसका लास्ट पार्ट जो हमारे पास 5th पार्ट था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करवाए हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके, और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।